7:30 8 बजे का। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए, नहा धो के मैं सुबह ही रेडी हो चुकी थी और यहाँ पे अब मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। भगवान जी को स्नान वगैरह करा दिया है, पूजा की तैयारी करती हूँ। और शिवांश देखो, शिवांश का हल्ला, शिवांश अपने टॉय लेके बैठ गया। शिवांश को दे दिया है दूध, शिवांश दूध पीता है और मैं करती हूँ पूजा पाठ। तो फ्रेंड यहाँ पे जोत वगैरह जल चुकी है और फूलों से मैंने मंदिर सजा दिया है और भोग वगैरह मैंने जो है ना लगा दिया है। तो अब मैं जो है ना पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और मैं अब जो है ना तुलसी मैया को जो है जल वगैरह चढ़ा के आ जाती हूँ। फिर इसके बाद शिवांश को नहलाती धुलाती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे सीधे शिवांश को नहलाने के बाद। फ्रेंड यहाँ पे शिवांश भी रेडी हो चुका है। हेलो गाइस बोला है शिवांश। और यहाँ पे ना पूरी भी बन चुकी है, देखो यहाँ पे बनाए हैं बड़े, यहाँ पे बनी है खीर जो कि हस्बैंड जी भी चले गए हैं खा के। और यहाँ पे बनाई थी मैंने अरबी की सब्जी, बुआ लोग आए थे और दीदी आई थी, वो लोग सब लोग खा के जो है चले गए हैं। और अब गर्मा गर्म जो है ना मैंने अपने लिए शिवांश के लिए बनाई है, तो हम लोग खाते हैं। फिर गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल आसी गोसाई ब्लॉग में। पूजा रावत उत्तराखंड से। तो फ्रेंड पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जो है ना नाश्ता पानी हो चुका है और सारा काम तो हो गया है, सुबह ही हो गया था। और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और रावत जी भी आ चुके हैं ड्यूटी से, बेटी को कर रहे हैं रेडी दोबारा से। शिवांश का ना कुर्ता पजामा खोल दिया है क्योंकि गर्म हो जाएगा, इसलिए शिवांश को जीन्स और शर्ट डाल दी है। और आप लोगों को पता है आज बहनें कहाँ जाती है, मायके। तो मैं जा रही हूँ मायके। और क्या कहते हैं सुबह से ना भद्रे थी 1 बजे तक। शिवांश बिल्कुल भी नहीं मुझे ब्लॉग बनाने देता है, अब बड़ा हो गया ना। तो सुबह से 1 बजे तक जो है भद्रे थी और 1:30 बजे के बाद ही जो है राखी वगैरह बांधेंगे। तो हस्बैंड जी अभी आए हैं, अभी टाइम हो रहा है 12:30 का। हम लोग निकलते हैं, फिर वहीं जाके मिलती हूँ आप लोगों से। पहले हम जाएंगे शिवांश की बुआ के यहाँ, उसके बाद जाऊँगी मैं मायके। अरे दीदी का घर पड़ता है, वहाँ पे राखी बांधेगा शिवांश, है ना। फिर हम जाएंगे रामनगर। तो फ्रेंड हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर और यहाँ पे होने लगी है राखी बांधने की तैयारी, क्योंकि टाइम भी अब हो चुका है। तो यहाँ पे ना 3 बज गए हैं हमें आने में। थोड़ी देर बैठे तो यहाँ पे शिवांश के पापा के जो है ना राखी वगैरह बांधने की दीदी, उसके बाद हम जाएंगे घर को। और शिवांश के पापा के पूरे 1 साल तक राखी रहती है, पुरानी वाली निकालते हैं और नई वाली फिर दीदी पहना देती है। तो यहाँ पे शिवांश की दीदी लोगों ने शिवांश को टीका वगैरह राखी पहना दी है और अब पहनाएंगे दीदी जो है शिवांश के पापा को। उसके बाद हम खाना पीना खाएंगे, फिर निकलते हैं हम रामनगर के लिए। तो फ्रेंड फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं मायके। पहले दीदी लोगों के राखी बांधी, उसके बाद निकल गए घर के लिए। पहुँच गई हूँ और यह है मम्मी। मम्मी हाय देखो, हाय बोलो, हाय कहना पड़ता है। सिद्धि देखो, सिद्धि भी, ये है सिद्धि। ये हमारा वेट कर रहे थे और मैंने बताया था कि 1:30 बजे के बाद ही राखी शुरू हुई थी और अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का। अब राखी वाखी बांधता है, फिर हम भी फुल हो जाते हैं, मतलब 2-3 घंटे के लिए आए हैं बस, है ना। अभी राखी वाखी बांधेंगे, फिर निकलेंगे हम लोग। शुरुआत हो रही है हमारे यहाँ बच्चों से, तो बच्चे करेंगे एक दूसरे की राखी बांधेंगे, उसके बाद बड़े बड़े बांधेंगे। चलो। तो फ्रेंड यहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और बच्चे जो है इतना परेशान कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला। तो यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया है। तो एक एक करके सभी लोग जो है ना राखी बांधेंगे, उसके बाद पहले मेरी बहन बांधेगी, फिर मैं बांधूंगी। और हम लोग ना सब एक ही साथ पहुँचे, बहुत ही अच्छा लगा। फिर ज़रा चहल पहल लगी, पहले मैं पहुँची, फिर मेरी बहन आ गई थी, क्योंकि उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि डायलिसिस वालों का ऐसी है, भगवान ऐसी बीमारी ना किसी को भी ना दे, चाहे वो अपना हो चाहे वो दुश्मन है, किसी को भी ना दे। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है मेरी बहन। तो ये राखी बांधेगी, उसके बाद जो है ना मैं बांधूंगी। तो आज मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया, इतना रोए हम बहुत ज़्यादा। तो आप लोग सुन ही सकते हो ये क्या बोल रहे हैं। तो फ्रेंड आपने सुना, मेरी बहन कह रही थी कि ये मेरी लास्ट राखी हो सकती है। तो इसके बाद इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा।
तो बड़ी मुश्किल से जो है कंट्रोल करा, क्योंकि खुशी का टाइम होता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है, फिर उसको भी ना फिर और ज़्यादा बुरा लगेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे अब मैं जो है ना भैया की बांधूंगी राखी। मेरी बहन ने बांध दी है और अब मैं बांधूंगी। और यह है भैया का बेटा, ये तो किसी से भी राखी जो है ना अच्छे से बना नहीं रहा था। तो बड़ी वाली दीदी तो मेरी आई नहीं है क्योंकि वो दूर है, इसलिए तो हम 2 बहनें आई थी। तो हमारा जो है ना राखी सेलिब्रेशन हो चुका है। तो फ्रेंड ऊपर तो सेलिब्रेशन हो चुका है और अब चलते हैं नीचे चाची के यहाँ। तो एक एक करके यहाँ भी टीका वगैरह करा, राखी वगैरह बांधी। तो वहाँ पे मेरे चाचा है, तो बुआ लोग की राखी भी ना मेरी सिस्टर ने बांध दी थी और अच्छे से हमारा सेलिब्रेशन हो चुका है। और उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर के लिए। तो फ्रेंड राखी वगैरह बांध दी है और टाइम हो गया है 5 बजे का। राखी वाखी बांध दिए हैं और जाते हैं घर को। बस थोड़ी देर के लिए आए थे और निकलो फटाफट, आओ और जाओ। तो फ्रेंड अब होने लगी जाने की तैयारी, बैग पकड़ लिया है, अब लेते हैं विदाई। बस थोड़ी देर के लिए आए और जाए। चलो नानी को प्रणाम कर दी। तो फ्रेंड निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। 2-3 घंटे के लिए हम लोग आए थे, एक दूसरे से मिले, अच्छा लगता है। कहते हैं ना सब चीज़ दुनिया में मिल जाती है, लेकिन अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा जो है ना कभी नहीं मिलते हैं। तो आधे रास्ते में हम लोगों को हो गई थी बहुत तेज़ बारिश और अंधेरा भी हो चुका था। तो हम लोग ना यहाँ पे ना रुक गए थे और यहाँ पे अच्छा हुआ हम लोग रेनकोट लेके आए थे, फिर भी हम ना पूरा भीग चुके हैं। तो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। तो ना बारिश से ना एकदम अंधेरा सा हो जाता है। तो यहाँ पे ना बारिश हल्की सी रुक गई है और अब हम लोग फटाफट से निकलते हैं घर के लिए। फाइनली पहुँच चुके हैं घर और रास्ते में इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, रेनकोट से भी काम नहीं चला और पूरे कपड़े भीग चुके हैं। और जैसे तैसे मतलब हम आ ही गए, क्या बताऊँ मैं आपको, बस पहुंच ही गए। 2 जगह इतने भयंकर नाले आ गए थे, मेरे को तो इतना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा रिस्क मत लो, मत डालो मत डालो। तो फिर ये है कि मतलब धीरे धीरे ना पानी बढ़ा था, 4-5 लोगों के संग मतलब सहारे से हम लोग जो है एक नाला पार कर लिया था। फिर दूसरा आगे जाके देखा वहाँ भीड़, तो वहाँ भी जो है ना नाला आ गया था। अगर हम थोड़ी देर और लेट होते घर से तो हम बीच में ही जो है ना फंस जाते। तो फाइनली अच्छे से और आराम से हम अपने घर पहुंच चुके हैं और कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस और मम्मी ने खाना पैक कर दिया था और वहीं से मम्मी ने जो है ना खाना रख दिया था और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। और आज इतना रोना आया ना, पहली बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम लोग, क्योंकि एक तो आशी नहीं थी, शिवांश को देख के तब मुझे सुबह सुबह हो रहा था। हर साल ना आशी होती थी तो जल्दी बांधी थी राखी। और फिर मेरी सिस्टर की भी तबीयत ख़राब है, फिर आप लोगों को पता ही है, मैंने उसके दिखाया था ब्लॉग में कि उसकी डायलिसिस होती है। तो बस उसने कुछ बातें ऐसी बोल दी थी ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो भी और मम्मी मैं भी इमोशनल हो गई थे कि मेरी लास्ट राखी हो सकती है। तो बस थोड़े से इमोशनल हो ही गए थे। अब होता ही है, बहनों बहनों का प्यार होता है। बस डायलिसिस वालों का तो कोई पता नहीं है कब पल भर में क्या हो जाए। और बहुत ज़्यादा ना इस बार मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बहुत ज़्यादा देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो बस आज ना बहुत मन जो है ना दुखी हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं जा रही हूँ बुआ लोगों के यहाँ राखी देने के लिए। तो मैं आ गई हूँ बुआ लोगों के यहाँ। तो ये है मेरी बुआ का बड़ा बेटा, तो इनके भी राखी वगैरह बांधती हूँ। और ये है छोटा बेटा, तो यहाँ पे राखी वगैरह बांधती हूँ और उसके बाद भाभी को ही बांधूँगी और बच्चों को ही बांधूँगी। तो सबसे लास्ट में यहाँ आई हूँ, पास होते हुए भी ना इतनी देर में आना पड़ा क्योंकि सुबह तो राखी बांधनी नहीं थी। और ये है मेरे भतीजे, एक ये है बड़ा, ये है छोटा। तो फ्रेंड खाना पीना खा के जो है निकलते हैं घर को और मैं घर पहुँच चुकी हूँ। और आज बस मेरे मन में एक ही बात जो है ना वो चुभ रही है, जो मेरी सिस्टर ने बोला था कि मेरी लास्ट राखी है। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, हर साल की तरह हम लोग भाई बहन आपस में मिले। बस थोड़ी थोड़ी देर में ना बस वही बात सोच सोच के ना मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जा रही थी। तो फ्रेंड आज का मेरा छोटा सा राखी सेलिब्रेशन ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।